तो चिंता वाली बात नहीं है, फटाफट से आई विल टेक यू थ्रू कपल ऑफ थिंग्स। कोई क्वेश्चंस हो तो बीच में पूछ लेना, कुछ अपने इनपुट देने हो तो वो भी दे देना। पार्थ फटाफट आ जाओ। दृष्टि, आई स्टिल कांट सी यू, नॉट गुड। आ जाओ। बच्चों, कुछ कुछ पॉइंट्स तुम्हारे को ऑलरेडी पता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं पता तो अभी पता लग जाएंगे। बेसिकली 11 o'clock के आसपास यू हैव टू रीच द एग्जाम सेंटर, मैक्सिमम बाय 11। कोशिश करो 10:45 तक पहुंच जाओ, ठीक है। यू विल रीच योर सेंटर, मतलब होम सेंटर ही पड़ेगा, तुम्हारा स्कूल ही पड़ेगा। रीच बाय 10:45 शार्प, ठीक है। 11:10 से तुम्हारा हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। 11:10 to 11:30 विल बी योर रीडिंग टाइम। 11:30 to 1 विल बी योर अटेम्प्टिंग टाइम, ठीक है। वो 90 मिनट्स का एग्जाम है, तो 11:30 to 1। उस रीडिंग टाइम में आई डोंट हैव टू टेल यू, गो थ्रू द एंटायर पेपर। बड़ी हेल्प मिलने वाली है। एक्चुअली आधा पेपर तो तुम्हारे रीडिंग टाइम में सॉल्व हो जाएगा, चाहे कोई भी एग्जाम, ठीक है। तो यूटिलाइज इट वेरी वेरी केयरफुली। तुम एक्चुअल जो 90 मिनट्स होंगे, यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम if you read at least all the questions in the reading time, or you will figure out a lot of answers in that time itself, ठीक है। चलो, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, पहले बात हो चुकी है। पेंसिल नॉट अलाउड, जेल पेन नॉट अलाउड, ओनली ब्लू या ब्लैक बॉल पेन इज अलाउड। पेंसिल ऑब्वियसली डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। समझ गए भाई? ओके, ये बड़ी बेसिक बात थी, जो शुरू शुरू की बातें हैं। ओएमआर शीट के बारे में तुम्हारे को बता दूं मैं, भाई साहब, ऐसी कुछ दिखती है ओएमआर शीट, ऐसे कुछ दिखेगी ओएमआर शीट। अभी थोड़े तुम्हारे को जूम आउट व्यू मिल रहा है, तुम्हारे को थोड़ा से करके दिखा देता हूँ। ये देखो, अभी डिटेल में बात करेंगे। ऐसी कुछ ओएमआर शीट होने वाली है, ठीक है। एक एक करके इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। ऑलराइट, आ जाओ। तो अब है क्या, ये वाला पोर्शन है जिसमें तुम्हारी डिटेल्स होंगी। एक्चुअली वो वाला पोर्शन इज गोइंग टू बी प्री फिल्ड। ये पूरा पोर्शन प्री फिल्ड होगा। यहाँ पे तुम्हारे को कुछ भी नहीं करना। तुम्हारा रोल नंबर इन वर्ड्स, डेट एंड डे, सेंटर नेम, सब्जेक्ट कोड, तुम्हारा नेम, तुम्हारे फादर का नेम, स्कूल का कोड वगैरह वगैरह, जो भी सब बातें होती हैं, ये सब मामला प्री फिल्ड होने वाला है, ठीक है। यू डोंट हैव टू केयर अबाउट दिस। एक ये आता है क्वेश्चन पेपर का कोड है। ये क्वेश्चन पेपर पे कोड लिखा होगा, द एग्जामिनर विल टेल यू, इन्विजिलेटर विल टेल यू। तुम्हारे को पता भी होगा, एक कोड होगा जो यहाँ पे फिल करना है। तो ये द अपर पोर्शन ऑफ द आंसर शीट विल बी फिल्ड अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कुछ खास बात है नहीं ज्यादा। ठीक है। बाकी तो इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं ओएमआर शीट वाली, विच यू ऑलरेडी नो। अभी हम डिस्कस भी कर लेंगे, ये तुम्हारे को पता है, ड्राइंग ड्राइंग करके नहीं आनी वहां पे, यू ऑलरेडी नो दैट। अच्छा जी, ये भी तुम्हारे काम का नहीं है। इट इज द स्टैम्प ऑफ द सेंटर सुपरिटेंडेंट। तुम्हारे काम की बात नहीं है, तुम्हारे काम की बात अब आएगी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली यही ओएमआर शीट तुम्हारे को वहां भी दिखने वाली है। कौन कौन ओएमआर शीट का वॉक थ्रू ले चुका है अपने स्कूल में, या अच्छा, ले चुके हो। ओके, फाइन, बढ़िया, ठीक है। तो ठीक है, रिपीट हो जाएगा ये। तो बाबू कुछ नहीं है, एवरी ओएमआर शीट विल हैव 60 क्वेश्चंस। कोई भी एग्जाम हो, अगर 50 है तो 50 तक करना है, जितने भी 60 है तो 60 तक करना है, बट ओएमआर शीट विल हैव 60 क्वेश्चंस ओनली, ठीक है। जो भी जिस हिसाब से तुम्हारा एग्जाम है, अगर तुम्हारे एग्जाम में 50 क्वेश्चन है तो तुम 50 तक अटेम्प्ट करोगे, बड़ी ऑब्वियस बात है। 45 है तो 45 तक, 60 है तो 60 तक, बड़ा ही ऑब्वियस बात है। उसी सीरीज में तुम अटेम्प्ट करोगे,
जो क्वेश्चन तुम्हारे को छोड़ने हैं उसी सीरीज में छोड़ोगे, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उसी सीरीज में तुम अटेम्प्ट करते रहोगे और यहाँ फिल करते रहोगे। ठीक है जी। ये भी बड़ी ऑब्वियस बात है, अगर 50 तक क्वेश्चंस हैं तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में, फॉर एग्जांपल मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है या कोई भी सब्जेक्ट का है, अगर 50 तक है, 51 तुमने अटेम्प्ट कर दिया तो भैया वो तो नल एंड वॉइड ही माना जाएगा। तो तुम यहाँ पे 50 है, 50 में तुम बी अटेम्प्ट कराए बेवकूफ़ियों से, तो बेसिकली तो ये नल एंड वॉइड ही होगा। वो बड़ी ऑब्वियस बात है, 50 तक है तो 50 तक करो, 45 है 45 तक करो, 60 तक है तो ऑब्वियसली 60 तक ही करना है। ठीक है बॉस, और क्या है करेक्ट ऑप्शन जो भी होगी, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर करेक्ट ऑप्शन बी है तो बी से मैं रेड क्यों मार्क कर रहा हूं, मैं ब्लैक ही निकालता हूँ। ब्लैक या ब्लू पॉइंट, ब्लू ब्लैक बॉल पेन से तुम इसको फिल कर दोगे, और फिल में प्लीज कंप्लीटली फिल करना, आधा अधूरा बाहर निकाल दो, क्रॉस लगा दो, टिक मार दो, स्टार बना दो, हाफ कर दो, 3/4 कर दो, 1/4 कर दो, फलाना कर दो, टिकड़ा कर दो, कुछ नहीं चलने वाला। प्लीज फिल द कंप्लीट सर्कल, ठीक है, ना कम ना ज्यादा। चलो जी, फिर अब ये तुमने बी ऑप्शन मार्क करी तो बी ऑप्शन यहां पे मेंशन करनी है, मैंडेटरी है, मैंडेटरी है ऑप्शन मेंशन करना। ठीक है, सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूंगा। ठीक है, और क्या है, अच्छा जो क्वेश्चन तुम अब चॉइस है, जो क्वेश्चन तुम छोड़ने वाले हो, दैट यू हैव टू सर्कल इन द हैश वाला कॉलम। हैश वाला कॉलम तुम्हारे लिए मेंशन्ड है। अगर तुमने तुमने ये सर्कल कर दिया, विच मीन्स इट इज लेफ्ट। सर्कल करने के बाद अगर तुम यहां मार्क भी कर दोगे तब भी ये क्वेश्चन तुम्हारा लेफ्ट ही माना जाएगा। ठीक है, एंड विच एवर क्वेश्चन यू आर लीविंग as per the choice, definitely circle in the hash column, the hash circle has to be filled in any case you leave the question. ठीक है बॉस, ठीक है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर बोलो। सर अगर हमने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया और अगर हमने मार्क भी नहीं किया तो मतलब चल जाएगा अगर मार्क नहीं किया हैश वाला कॉलम? देखो बेटा, अब उस पे आऊंगा, मैं आऊंगा उस पे, ये वाला क्वेश्चन बाद में लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तुमने बाबू यहां बी मार्क किया और यहां बी मार्क किया तो तुम्हारा आंसर बी होगा। इन एनी केस बोर्ड के हिसाब से जो भी तुम आंसर लिखोगे इन द स्क्वायर बॉक्स और द रेक्टेंगुलर बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल, विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। इसका मतलब ये भी होता है कि अगर मैंने आंसर यहां सी मार्क करा है और यहां मैंने ए लिख दिया है तो तुम्हारा आंसर ए ही ट्रीट होगा, सी ट्रीट नहीं होगा, एज पर द सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। ठीक है, ओके, तो तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये स्टार कॉलम। एक स्टार कॉलम है, एक हैश कॉलम है। स्टार कॉलम जो तुम्हारा बॉक्स है, तो तुम्हारा एक एडवांटेज भी है, अगर तुम यहाँ पे गलत मार्क कर देते हो, बी ऑप्शन तुमने मार्क कर दिया, तुमने रेज किया नहीं, आंसर डी था, तो तुम यहाँ डी लिखाओगे तो डी विल बी कंसिडर्ड अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तुम वहां पे एक करेक्ट मेजर ले पाओगे तुम्हारे लिए। ठीक है भाई, ओके, आओ, ओके। तुमने यहां पे तो सी मार्क कर दिया 6th क्वेश्चन में, लेकिन ये तुमने ब्लैंक छोड़ दिया। दिस क्वेश्चन विल बी treated as unattempted. Your life depends on the star column, your life depends upon the square boxes or the rectangular boxes you can see on the screen. तो तुमने अगर यहाँ पे डार्कन कर दिया सर्कल, यहाँ पे कुछ नहीं भरा, it will be null and void according to the CBSE board exam. ठीक है बॉस,
ये भी बात है, अगर तुमने यहां पे मार्क नहीं किया, इधर कुछ मार्क नहीं किया और इधर डी लिख दिया, तो तुम्हारा आंसर अटेम्प्टेड माना जाएगा। ऑल्दो ऐसी बेवकूफियां करने की जरूरत नहीं है कि दोनों में से तुम एक ही चीज कर रहे हो। यू कम फ्रॉम एजुकेटेड फैमिलीज बैकग्राउंड्स एंड योर स्कूल्स एंड योर इंस्टीट्यूट्स, तो तुम्हारे को ये बेवकूफियां अवॉइड करनी है। ये तो उन उन लोगों के लिए है जिनको अकल नहीं है, कुछ आता जाता नहीं है, पहले से प्रेपरेशन नहीं है, वो सब प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हुए सीबीएसई ने। लेकिन तुम्हारे लिए, बीइंग एजुकेटेड फेलोज, जो आंसर मार्क करो वही आंसर चुपचाप यहां लिख दो। अगर खाली आंसर छोड़ रहे हो तो यहाँ पे मार्क कर दो, दैट्स इट। तुम्हारे लिए बड़ी सिंपल इंस्ट्रक्शंस हैं। ये कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस जनरली जो तुम्हारे जैसे प्रिविलेज नहीं होते उनके लिए होती हैं। समझ गए? ओके, Yes. ऑलराइट। अच्छा, ये ऐसे तुम पूरा ओएमआर शीट फिल करते चलोगे विद रिस्पेक्ट टू ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है भाई, इतना क्लियर है? क्वेश्चंस अभी बाद में लेते हैं। उसके बाद तुम्हारा एक ये थर्ड कॉलम, थर्ड पोर्शन आ जाता है ऑफ द ओएमआर शीट और द आंसर शीट। इसमें तुम आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट, वो तुम हैंड से लिखोगे अपनी राइटिंग में। आई विल कंफर्म दैट वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी ये पूरा सेंटेंस दिया हुआ है, यू विल राइट इट डाउन बाय योर ओन हैंड्स एंड साइन इट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, छोड़ के नहीं आना। ऑल्दो ये तुम सबको ब्रीफ किया जाएगा इन द एग्जामिनेशन सेंटर ऑल्सो, बट उसकी वेट क्यों करें हम? हमें तो बात हमें आता है, वी आर एजुकेटेड फेलोज। इसके नीचे का तुम्हारा काम नहीं है, इसके नीचे का तुम्हारे चेकर्स का काम है, एग्जामिनर्स का काम है, इन्विजिलेटर्स का काम है, सीबीएसई का काम है। तुम्हारा काम तुम्हारे साइन के बाद खत्म हो जाता है। ठीक है? ओएमआर शीट में कोई दिक्कत? ओएमआर शीट हम खत्म कर चुके हैं। No, sir. एनीवन? दृष्टि, क्या दिक्कत थी भाई? No, sir. हाँ, क्या है, बोलो। सर मैं बस यही कह रही थी, जैसे मैथ्स के पेपर में कई बार टाइम ना हो और जो हमने अनअटेम्प्टेड छोड़ा, जिसको हमने अटेम्प्ट नहीं किया, तो जो उसका हैश वाला सर्कल है उसे मार्क करना कंपल्सरी है। बेटा जी, ऐसी नौबत क्यों आने देते हो और पहले से क्यों सोच रहे हो कि टाइम नहीं है, मैथ्स का पेपर, ये वो? भाई साहब, टाइम मैनेजमेंट के बारे में अभी मैं आऊंगा, टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं की, लेकिन मैं कह रहा हूं ऐसी बेवकूफियों से बचो। हम क्यों कंट्रोवर्शियल काम करें? अरे भाई, हमारे को पता लग गया कि जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना उसमें ये सर्कल मार्क करना है। अब मार्क करो ना करो, ये सब कंट्रोवर्सी एक साइड में रखो बेटा। करना है तो करना है, दैट्स इट। ठीक है? नो सेकंड थॉट्स अबाउट इट। जहां पे कुछ ओके। कॉम्प्रोमाइज था मैंने तुम्हारे को बता दिया कि हो सकता है तुम कोई गलत मार्क कर दो, तो तुम्हारे पास एक लाइफलाइन और है कि तुम यहाँ पे सी मार्क करके यहाँ पे अगर ए लिख दो तो तुम बच जाओगे। बस इतना तुम्हारे लिए एक ही लाइफलाइन है, उसके ऊपर कोई लाइफलाइन तुम एज्यूम मत करके चलो। ठीक है भाई? यस। अच्छा, बाय द वे, ये थर्ड मैंने गलती से मार्क कर दिया है। अगर तुमने थर्ड ऐसे मार्क कर दिया तो ये अनअटेम्प्टेड ही माना जाएगा। ठीक है? दिस विल बी डीम्ड एज अनअटेम्प्टेड ओनली। The hash circle once darkened is darkened for life. You cannot do anything about it. Also, एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुम्हारे को कोई सेकंड आंसर शीट नहीं मिलेगी, तो जो भी बेवकूफियां हैं वो घर पे कर लेना। तुम चाहते हो अगर ये आंसर शीट तुम्हारे को मैं दे दूं, वो तुम्हारे को मैं सेंड कर दूंगा। ऑल्दो हम सारे पेपर्स ओएमआर शीट पे करते हैं, लेकिन जो भी पेपर करो प्रैक्टिस करो ओएमआर शीट पे करो, सो दैट ऑल द फुलिशनेस इज डन इनसाइड योर होम। ओके, चलो जी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो दृष्टि का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और हाँ ऋषभ, बोल। सर टेस्ट में अब ये वाली ओएमआर दे देना ना। टेस्ट में ये वाली ओएमआर दे सकते हैं, बट चल दे देंगे, लेकिन बात तो एक ही है ना यार। चल दे देंगे यार, दे देंगे। ठीक है, ऐसा कर लेंगे। चलो, टाइम मैनेजमेंट की बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये मैंने तुम्हारे को लास्ट टाइम भी बताया था। वी विल फॉलो
कौन सा सब्जेक्ट है कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन सा एग्जाम है कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, 9th में हो, 12th के बाद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये हमेशा ट्रू रहेगा, प्लीज फॉलो डबल टाइम स्ट्रैटेजी। डबल टाइम स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है भैया? डबल टाइम स्ट्रैटेजी का मतलब होता है क्वेश्चन की जो वेटेज है, क्वेश्चन की वेटेज को इंटू 2 करो, उतना टाइम तुम्हारे को लगना चाहिए उस आंसर को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे जो एमसीक्यूज है वो 1 मार्क के हैं, तो 1 मार्क इंटू 2 करो तो 2 मिनट्स लगने चाहिए तुम्हारे को वो क्वेश्चन सॉल्व करने को ऑन एवरेज। तो कुछ क्वेश्चन तुम्हारे 30 सेकेंड्स में भी सॉल्व हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारे 3 मिनट्स भी ले लें। ऑन एवरेज तुम्हारा हर क्वेश्चन वेटेज इंटू 2 के हिसाब से होना चाहिए, विच मीन्स अगर तुम 90 मार्क्स का पेपर कर रहे हो, एट मैक्स तुम्हारा 90 मिनट्स का पेपर कर रहे हो, 80 मिनट्स में खत्म नहीं हो रहा है, इट्स अ बिग प्रॉब्लम, इट्स अ बिग प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम। अभी शायद तुम्हारे को रियलाइज नहीं हो रहा, पहले पेपर के बाद तो डेफिनेटली रियलाइज हो जाएगा कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर तुम घर पे इंस्टीट्यूट में कहीं भी 90 मिनट्स का पेपर 80 मिनट्स में इंक्लूडिंग रिवीजन नहीं कर पा रहे हो, इट इज अ बिग 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 प्रॉब्लम। ठीक है, करना है। वो कैसे होगा, आई टेल यू। ओके बॉस, कई बार बता चुका हूं, इफ यू गेट स्टक समवेयर, वहां पे अटके नहीं रहना। फॉर एग्जाम्पल, यू डोंट नो अ क्वेश्चन और आफ्टर अ कपल ऑफ स्टेप्स व्हाइल सॉल्विंग यू गेट स्टक, छोड़ दो वहीं के वहीं। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन योर चॉइस ऑल्सो, छोड़ दो, नहीं तो बाद में आगे आ जाओ। अगर तुम अटक गए और तुम्हारे से वो क्वेश्चन अल्टीमेटली नहीं निकला, रेड अलर्ट, रेड अलर्ट है बॉस। घबरा जाओगे, एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगी, पैनिक कर जाओगे, अगले 5-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन वैसे खराब हो जाएंगे तुम्हारे। डू नॉट गेट स्टक एट एनी क्वेश्चन। अभी उस पर आता हूं ऋषभ। ठीक है, नहीं आता, कुछ स्टक हो रहे हो, आगे बढ़ जाओ, उस क्वेश्चन को सर्कल कर दो, जैसे मर्जी करो, डू नॉट स्पेंड टाइम ऑन दैट क्वेश्चन एनी मोर। ओके ओके, बी 10th और 12th, कुछ तुम्हारे फॉर्मूलेज हैं जो तुम्हारे को एट द मोमेंट तुम्हारे को लगता है याद नहीं आएंगे। वो मैथ्स में भी हो सकते हैं और साइंस में भी हो सकते हैं, और किस सब्जेक्ट में तो फॉर्मूले होते नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिगो टेबल है, या कुछ और भी हो सकता है, उसको वहीं का वहीं रफ शीट मोस्ट लाइकली तुम्हारे को मिलेगी वहां पे। वो रफ शीट में वो फॉर्मूलेज उसी टाइम जाके नोट डाउन कर लो, लिख लो, जैसे तुम्हारे को अपॉर्चुनिटी मिले कि रफ शीट में तुम काम कर सकते हो। ठीक है, यू हैव अ लॉट ऑफ रीडिंग टाइम ऑल्सो। उसमें तुम क्वेश्चंस पढ़ सकते हो जब तुम्हारा 90 मिनट्स शुरू होंगे, व्हेन यू गेट एक्सेस टू द रफ शीट। प्लीज राइट डाउन सम ऑफ द फॉर्मूलाज व्हिच आर फ्रेश इन योर मेमोरी, जो तुम्हें लगता है तुम भूल सकते हो, तुम्हारे को तुम पता है तुम्हारे को यूज आ रहे हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, और तुम्हारे को करने से कोई नहीं रोकेगा, चिंता मत करना। ओके, लास्ट के 10 मिनट्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स की बात कर रहा हूं, घर के एग्जाम्स या इंस्टीट्यूट के एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा। इन योर बोर्ड एग्जाम्स मैंडेटरीली लास्ट के 10 मिनट बॉस रिवीजन रिवीजन ही करना है। अगर तुम पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो लास्ट के 10 मिनट्स में, बिग प्रॉब्लम। कोई फर्क नहीं पड़ता सब्जेक्ट कौन सा है, बिग प्रॉब्लम। ठीक है, लास्ट के 10 मिनट्स मतलब फिर वही घबराने वाली स्टेज हो जाएगी, पैनिक वाली स्टेज हो जाएगी, अरे भाई हपड़ दपड़ जल्दी करो जल्दी करो, यू विल कमिट अ मिस्टेक कम व्हाट मे। तुम साला कहीं के भी टॉपर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम तो सबकी ले लेता है, एक टाइम के लिए तो। ठीक है, टाइम विल टीच यू दैट लेसन व्हिच नोबडी हैज एवर टॉट यू। तो स्पेयर 10 मिनट्स मैंडेटरीली ऑफ योर एग्जाम, बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं। तुम्हारे घर के एग्जाम तो 80 मिनट्स में इंक्लूडिंग रिवीजन सॉल्व होने चाहिए। याद रखना, अगर घर पे इंस्टीट्यूट में जहां भी तुम 80 मिनट्स में इंक्लूडिंग रिवीजन सॉल्व कर पा रहे हो, तब तुम
बोर्ड एग्जाम में कन्विंसिंगली पेपर खत्म कर पाओगे। और अगर ये नहीं हो रहा घर में तो एग्जाम छूट सकता है, एग्जाम छूट सकता है। आई एम वार्निंग यू, ठीक है? ऐसा हुआ है पास्ट में। तो प्लीज टेक केयर ऑफ द टाइम थिंग वेरी 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 सीरियसली, ठीक है? कोई डाउट है इसमें? ओके, और क्या है? ओ वेरी इंपॉर्टेंट, दृष्टि कभी कभी करती है भाई साहब, ओएमआर शीट भरनी है। ओएमआर शीट भरना एक आर्ट है, तुमने देख लिया। लास्ट के 10 मिनट में भर लूंगा मैं, अभी छोड़ देता हूं, बिग मिस्टेक। लास्ट तक नहीं छोड़नी, नेवर एवर लीव इट टिल द लास्ट 10-15 मिनट्स। बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे को पेपर में ऐसे मिलेंगे विच यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट, बड़े इजी क्वेश्चन होंगे। उसी टाइम फटाफट से ओएमआर शीट में भर लो, उसी टाइम, समझ गए? कोई वेट नहीं करनी है बॉस, कोई वेट नहीं करनी है। ये सोचो अगर 10 मिनट तुम्हारे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और अगर 5-6 क्वेश्चन तुम्हारे वैसे ही रह गए तो तुम सोच लो तुम्हारा हाल क्या होगा, ठीक है? बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम, डू नॉट लीव इट टिल द लास्ट मिनट। क्वेश्चन करो, ओएमआर शीट भरो, क्वेश्चन करो, ओएमआर शीट भरो। और इसका गोल्डन रूल नहीं है, जैसे तुमने प्रैक्टिस करी हुई है। कई लोग बड़े कंफर्टेबल होते हैं कि बॉस मैं तो ओएमआर शीट लास्ट में कर पाऊंगा, लास्ट के 20 मिनट में रखता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, डिपेंड्स अपॉन द प्रैक्टिस ऑफ योर लास्ट फ्यू वीक्स और मंथ्स। लेकिन इन जनरल, इफ यू वांट टू बी ऑन द सेफर साइड, if you do not want any exigency to be upon you in the last minute, question karo, OMR sheet bharo, question karo, OMR sheet bharo. Also very important for your psychology, very important for your mindset. Never ever start circling or darkening those questions which are tough in nature. Attempt ही मत करो, तुम्हारे को एक बार देख के समझ में आ जाएगा, छोड़ दो उनको। पहले 10 क्वेश्चन अगर तुम्हारे इजी नहीं हुए और तुम्हारे को आते ना हुए तो दिमाग में वो प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। ऑलवेज ऑलवेज ट्राई एंड पिक दोज क्वेश्चन जो फाइनली तुम करने वाले हो, विच आर इजी इन नेचर इनिशियली। वो टफ टफ जो भी बेकार क्वेश्चन होंगे बाद में निपट लेंगे हम। और ये 10 से 15 क्वेश्चन पहले हो गए तुम्हारे बढ़िया से, यू विल गेन इनफ कॉन्फिडेंस कि बॉस मैं 50 क्वेश्चन आराम से टफ भी कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं। वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई No, परेशानी? sir. ओके, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है। आज हम 19 नवंबर को बैठे हैं, तुम्हारे 30th से एग्जाम है, इशिका के 25th से। 25th से है ना भाई इशिका? ठीक है। देव कैमरे पे आ बेटा। लोग आदित्य, पार्थ, अनुष्का दिखाई नहीं दे रहे। देव कब से एग्जाम भाई? 3rd से है। 3rd से है। 3rd को इंग्लिश का ना मेरे ख्याल पहला। यस सर, इंग्लिश ही। ओके, देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। डू नॉट स्टडी, ओके? अब जितने दिन रह गए हैं, बड़ी बड़े दिक्कत हो जाएगी अगर तुम पढ़ने बैठ जाओगे, ठीक है? अच्छा, अब पढ़ना नहीं है तो भैया क्या करना है फिर? देखो दोस्तों, जैसे तुम ट्रेडिशनली पढ़ते हो वैसे नहीं पढ़ना। These last couple of days are not about traditional studying. तुम कोई साल के शुरू में नहीं बैठे हो। It is all about, in these remaining days should be all about the sample papers. तुम्हें इंग्लिश पढ़नी है, इंग्लिश का सैंपल पेपर करना है। साला किताब उठा के पढ़ने नहीं बैठ जानी। बैड आइडिया, वर्स्ट आइडिया ऑफ योर लाइफ कि तुम लास्ट के 10 दिन में किताब खोल के बैठ गए हो, पढ़ने बैठ गए हो जैसे पता नहीं अभी क्लास चालू हुई है तुम्हारी। नो, तुम्हें साइंस की तैयारी करनी है, पिक अप अ सैंपल पेपर। तुम्हारे को मैथ्स की तैयारी करनी है, पिक अप अ सैंपल पेपर। तुम्हारे को एसएसटी की तैयारी करनी है, पिक अप अ सैंपल पेपर।
any sample paper you pick, do it in its entirety in written form with time constraint. तुम्हारे को दिक्कत होती है, तुम इंस्टीट्यूट में आ सकते हो, सैंपल पेपर दे सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। सुबह 10 o'clock से लेकर रात को 8 o'clock तक, जब तुम चाहे, जब तुम्हारा मन करे, यू कैन कम एट द इंस्टीट्यूट, अटेम्प्ट द सैंपल पेपर, अगर तुम्हारे को सेल्फ कंट्रोल नहीं है टाइम का, एंड यू कैन फॉलो दिस रूटीन। मुझे कोई परेशानी नहीं है, बट do not study in the traditional manner. It will be doing more bad than good. ठीक है? very 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 important. किताब नहीं खोल के पढ़नी है अभी। अच्छा जी, प्रायोरिटाइजेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कल मैं 10th से बात कर रहा था कि भैया अभी इनका 10th का फर्स्ट एग्जाम है एसएसटी का एग्जाम तुम्हारा है 30th को। तो बाबू एसएसटी इज ऑल अबाउट रट्टा लर्निंग, ठीक है? तुम्हारे को किताबें पकड़ के चाटनी है, तो समझने का तो है नहीं कुछ, क्या समझोगे उसमें? तो इट इज अ वेरी गुड आइडिया कि तुम अगर एग्जाम से कपल ऑफ डेज पहले, कपल ऑफ डेज को मैं डिफाइन कर रहा हूँ 3 to 5 days, नॉट लेस देन 3 days, नॉट मोर देन 5 days, 3 to 5 days depending upon how has been your preparation in the last few weeks or months. 3 to 5 days में तुम जो भी सब्जेक्ट है फर्स्ट वो करो, you are more likely to retain it in your mind at the end of your SST exam or whatever exam it is, ठीक है? और उन 3 to 5 days में फिर कुछ मत पढ़ो। I am of the complete opinion कि भाई अगर तुम last couple of days में वही का वही सब्जेक्ट पढ़ोगे, you will get full marks, फुल मार्क्स मैं बोल रहा हूं, क्योंकि तुम वो सारा रिटेन कर पाओगे और तुम्हारे को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? 12th का इंग्लिश का पेपर है, 3 to 5 days इंग्लिश में लगाओ, तो सिर्फ इंग्लिश में लगाओ, कुछ नहीं करना है। अच्छा जी, बाकी बचे हुए दिन क्या करें? आज 19th है बॉस, 19 है, फिर 20 है, फिर 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 में छोड़ रहा हूं, मैं 10th की बात कर रहा हूं। तो 24 तक मेरे पास 6 days हैं इंक्लूडिंग टुडे, डेडिकेटेड टुवर्ड्स मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश। 3 सब्जेक्ट के अलावा बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे, क्योंकि हिंदी में यू हैव अ कपल ऑफ डेज ऑलरेडी, तो वो मैनेज हो जाएगी। बचा एसएसटी, वो तुम्हारा फर्स्ट एग्जाम है, वो उसके लिए मैं दिन दे रहा हूँ तुम्हारे को। बाकी तुम्हारा कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर्स का एग्जाम कब है भैया, कब है? सर 25th को। 25 नहीं, 25th को भी है एक और, वो एक और भी तो एग्जाम है आईटी का, क्या है वो, क्या सिस्टम है, थोड़ा बताओ मेरे को। सर वो वृंदा ईशाना का है बाद में। किस किस का 25th को एग्जाम है, जरा हैंड रेज करना। अरे अच्छा 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 अच्छा, तो 8th दिसंबर को है कंप्यूटर। यस सर। 8 दिसंबर, चलो ओके। और इसमें तो कितने वो दिन है? कंप्यूटर एप्लीकेशन है। अच्छा, हैंड डाउन मत करो, हैंड रेज रखो जिनका भी आईटी का 25th को, मुझे देखना है। तो कितने दिन है बेटा उसमें वृंदा? सर 4 days। 4 days, चलो वो भी पता नहीं आलतू फालतू सब्जेक्ट में दे दिए हैं 4 दिन। तो उसको ऐसे रहे, उसको तो ठीक है, वो मैनेज हो जाएगा। बाकी बॉस हमारे आईटी वाले, भैया क्या स्टेटस है? इज आईटी एन इजी सब्जेक्ट और टफ क्या सर है? वेरी इजी। वेरी वेरी इजी। वेरी इजी, यस क्या मतलब पेलने वाला है क्या? सर रटने Yes, वाला है। हाँ वही वही, यस सर, वेरी जनरल क्वेश्चंस। वेरी जनरल क्वेश्चन। तो आई एम सपोजिंग यू नीड ओनली 2 days फॉर yes इट। sir. यस सर। अगर अपन 23rd 24th को करेंगे तो इट विल बी मोर देन एनफ, राइट? Yes sir. है ना? 2 दिन उसको, 2 23 24 और अभी बचे 18 19 20 21 22, फिर भी तुम्हारे पास 4 दिन है। These 4 days please study nothing else except English, Maths and Science. Maths and Science और भी ज्यादा क्रिटिकल है क्योंकि उसमें एक एक दिन है, and the syllabus and the nature of the subject is comparatively heavy with respect to the other subjects. English फिर भी एक होता है कि भाई तुम काफी इंग्लिश पढ़ते आ रहे हो,
कोई फॉर्मूलेज नहीं है, यू नो इट्स relatively on the light side as compared to maths and science. तो ये प्रायोरिटाइजेशन बड़ी जरूरी है, ठीक है भैया? ओके, इसमें किसी को डाउट है? अब हैंड्स नीचे कर लो, कोई जरूरत नहीं है हैंड। चलो ओके, बस मैंने तुम्हारे को इतना ही बताना था। कोई क्वेश्चंस हैं तो मेरे को बताओ। एनी क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम आ रही है तुम्हारे को, कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। अच्छा, एक चीज, चलो अब मैं बैठा ही हूं तो एक चीज तुम्हारे को और बता ही दूं। ये तुम्हारे को क्या पता हेल्प कर जाए। दोस्तों, कई लोगों को पता है, सम पीपल डोंट नो, ये हमारी वेबसाइट है, इसमें बड़े सारे रिसोर्सेज फॉर फ्री अवेलेबल है तुम्हारे लिए। एनसीईआरटी सॉल्यूशन, क्लास 10th इंग्लिश मैथ साइंस तीनों के पढ़े हुए हैं सारे, क्लास 12th मैथ्स एंड इंग्लिश सारे, मैथ्स और इंग्लिश के सारे पढ़े हुए हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन इंग्लिश मैथ साइंस सारे पढ़े हैं, मैथ्स इंग्लिश सारे पढ़े हैं। केस स्टडी क्वेश्चन मैथ साइंस पढ़े हैं, क्लास 12th मैथ्स पढ़े हैं। एजर्शन रीजन इंग्लिश मैथ साइंस पढ़े हैं, इंग्लिश शायद होंगे नहीं या है ही नहीं, और 12th के मैथ्स और इंग्लिश देख लेना। एग्जाम्पलर के सारे सॉल्यूशन, क्वेश्चन बैंक ये मैथ्स का, ये सिर्फ क्लास 11th एंड 12th का, और आरडी शर्मा एमसीक्यूज हम क्लास में करा चुके हैं, बट इफ यू वांट टू रेफर टू इट यू आर फ्री टू डू सो। सारे विद सॉल्यूशन है सारे क्वेश्चन। While preparation, if you want to make use of it, you are free to do so. levelupacademy.in वेबसाइट है, गूगल करोगे लेवल अप अकेडमी, फर्स्ट लिंक विल बी levelupacademy.in, कोई टेंशन नहीं ढूंढने में भी, ठीक है? तो एक ये बात है। what else? what else? बस आई थिंक यही है। किसी को डाउट है भाई, पूछ लो। No, sir. नो डाउट। ऋषभ, तेरा क्या था वो, रफ शीट मिलनी चाहिए। ऋषभ पूछ रहा है रफ शीट मिलेगी नहीं मिलेगी। प्लीज बी ऑन कैमरा एवरीबॉडी, इसमें दीवारों से बात नहीं कर रहा हूँ, तो स्कूल की क्लास नहीं चल रही है खाली। रफ शीट फॉर मैथ्स एंड साइंस में ही चाहिए तुम्हारे को, वो मोस्ट लाइकली मिलनी चाहिए। नहीं मिली तो बड़ा बैड, पता नहीं क्या ही करोगे। किसी को बड़ा एक सब्सटैंशियल पता है, इंफॉर्मेशन है कि वो मिल रही है नहीं मिल रही, किसी को बताया है स्कूल वूल में? Sir, our ma'am told us that we'll be getting the rough sheets. You should get it, you must get it. अब मिलनी चाहिए। Sir, our ma'am was saying that at the end of question paper only we will get a blank sheet attached to the question paper. देखो, मोस्ट लाइकली पता है क्या होगा, मैं तुम्हें बताता हूँ मोस्ट लाइकली क्या होने वाला है। तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में ही ब्लैंक शीट्स अटैच्ड होंगी एंड इट विल बी मोर देन वन। इट शुड बी, मेरे हिसाब से मोर देन वन होनी चाहिए। तुम छोटे हो, अब तुम्हारे को अगर आईआईटी लेवल का समझ लिया जाएगा कि भैया आईआईटी जेईई का एग्जाम दे रहे हैं, फटाफट कर लेंगे, ये उसी ट्रेनिंग से आए हुए हैं, तो पता नहीं भाई, बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा। लेकिन मोस्ट लाइकली तुम्हारे को at the end of the question paper you should get a couple of rough sheets. ठीक है? वर्स्ट केस सिनेरियो एक ही शीट मिलती है, तो हम प्रेपरेशन भी ऐसे ही करते आ रहे हैं हमारे एग्जाम्स में भी, कि ट्राई टू यूज लेस ऑफ द रफ वर्क। ट्राई करो जो भी मैथ्स के तुम रफ वर्क करो, थोड़ा ऑप्टिमाइज करो उसको। मेरे पास भी कोई सॉलिड इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या किस हिसाब से रफ शीट मिलने वाली है, वो एक बात है, देख लेंगे वो, इसको मोस्ट लाइकली मिलनी चाहिए। और बताओ, और कोई परेशानी?
Sir, can we take the options on the question paper? बेटा बोर्ड एग्जाम में जनरली बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर में कुछ भी लिखना इज नॉट अलाउड, मोस्ट लाइकली बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो तुम्हारे को रफ शीट्स मिलेंगी वो अलग बात है, लेकिन इन जनरल क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी लिखना ड्यू टू प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ चीटिंग, कॉपिंग, वो अलाउड नहीं होता जनरली। अभी ये पैटर्न ही पहली बार आया है ऑब्जेक्टिव का, देखते हैं क्या होता है। सर मैम ने बोला था कि मतलब जो आपने ऑप्शन मार्क करना है उसके आगे आप खाली डॉट लगा सकते हो। डॉट लगा सकते हो, और बेसिकली तो कुछ भी लिखना अलाउड नहीं होता। देख लेना, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट यही होगा कि कुछ पेंसिल से डॉट लगा दो तो लगा दो। बाकी भैया रूल तो यही है कि कुछ लिखना नहीं होता। रूल की बात अगर करूँ तो डॉट रूट तो सब चल, प्रैक्टिकल लेवल में लाइफ में चल जाता है। एक और बड़ी जरूरी बात, तुम्हारा जो सेंटर पड़ेगा वो स्कूल ही पढ़ने वाला है मोस्ट लाइकली, Yes, sir. और इनविजुलेशन तुम्हारी बाहर की होगी। देयर विल बी अ फ्लाइंग स्क्वाड फ्रॉम CBSE in every school, so do not do any hanky panky, do not indulge in any hanky panky stuff। बेटा पकड़ लिया ना, पकड़ लिया ना, तो तुम्हें पता नहीं है कि क्या हो सकता है, ठीक है। अभी मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन बॉस एक लाइफ थ्रेटनिंग चीज हो जाएगी, ठीक है। तो बड़ी केयरफुल Yes, sir. रहना है, कोई उस्ताद नहीं बनना है, बड़ा जोखिम जाबाज बन के नहीं जाना है कि भाई हम देख लेंगे जो होगा, हम तो वही करेंगे जो हम स्कूल में करते आए हैं। तो वो काम नहीं चलने वाला है। एक बार किसी ने पॉइंट आउट कर दिया तुम्हारे को, एक बार, एग्जामिनर हैज ऑल द पावर टू डिस्क्वालिफाई यू, टू सस्पेंड यू, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। वो करे ना करे बात अलग है, बट ही हैज ऑल द पावर। तो ये बेकार की चीजों से बचना है, जो आता है चुपचाप करो, अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ठीक है, बट एज्यूम करो कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो अच्छा है, ठीक है भाई। चलो Yes, sir. गाइस, ऑल द बेस्ट। अभी कुछ दिन है, मैं तो हुई, ऑल द फैकल्टी मेंबर्स आर देयर, उनकी जान खाओ सबकी, मेरी जान खाओ। कोई दिक्कत होती है, कोई डाउट होता है, जो तुम सैंपल पेपर करोगे वो करके छोड़ नहीं देना है कि बड़ा दुनिया पे एहसान कर दिया सैंपल पेपर करके। सैंपल पेपर करने हैं, उसको जब तक चेक नहीं किया या करवाया वो बिल्कुल बेकार है, ठीक है। सैंपल पेपर किया, चेक नहीं किया या करवाया, इट इज एज गुड एज कि नहीं करो तो अच्छी बात है, कम से कम टाइम तो बर्बाद नहीं करोगे। जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, और ऐसे भी नहीं करना, सैंपल पेपर कर रहे हो, 50 क्वेश्चन है, 40 करने हैं, 40 तुम्हारे को आते थे, अरे भाई मैं तो बहुत बड़ा आदमी बन गया आज, 40 क्वेश्चन कर लिए। भैया वो 10 कहाँ, वो 10 कहाँ गए, क्या पता उनमें से कोई इसमें आ जाए। सैंपल पेपर का मतलब 50 है तो 50, 60 है तो 60, समझ रहे हो। डू इट इन इट्स एंटायरिटी, चेक करवाओ, जो गलतियां होती हैं, गो थ्रू दैट मिस्टेक्स, रेक्टिफाई दोज मिस्टेक्स, रिपीट द प्रोसीजर, ठीक है। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट। फुल मार्क्स तो तुम लाओ गई, अब इनमें क्या ही बोलूं मैं, ठीक है। ब्रिंग फुल मार्क्स एंड थोड़ा सा गॉड बिलीविंग, गॉड फेयरिंग हो तो बड़ी अच्छी बात है। कोई अगर एथेइस्ट बंदा है यहाँ पे या बंदी है तो उसका मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन इफ यू बिलीव इन गॉड देन इट्स अ गुड थिंग। तो भगवान का नाम लेके जो भी तुम काम करोगे अच्छा रहेगा। डू इट एंड ऑल द बेस्ट गाइस। बाय बाय, हैव फन, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। Bye, sir. Bye, sir. बाय बाय। Bye, sir.